बच्चों, आज का हमारा विषय है शब्द विचार। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से। वर्णों के सार्थक मेल से सार्थक शब्दों की रचना होती है। सार्थक मीन जिसका कोई मीनिंग होता है, जैसे कि कमल, कमल। ये कमल वर्ण है और इनके जोड़ से बना है कमल, जिसका मीनिंग है कमल का फूल। और आगे है लमक, लमक। लमक का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये सार्थक शब्द नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है। जिसका मीनिंग हो, सार्थक हो, वो शब्द कहलाते हैं। इसमें है वर्णों के सार्थक मेल से बनी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। उसी प्रकार इसके आगे जो है शब्दों के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद। सबसे पहले इसमें उत्पत्ति के आधार पर है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? जो संस्कृत भाषा के शब्द जो हैं वो उसी रूप में, मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संस्कृत भाषा में प्रयोग होते हैं वैसे ही हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया गृह, अग्नि, पर्वत, आम्र, चंद्र। ये क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द हैं, इनको हम हिंदी भाषा में ऐसे ही प्रयोग करते हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं, जिनको चेंज करके, ठीक है, जैसे कि रात्रि, रात। ये तत्सम शब्द हैं, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, और ये तद्भव शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के शब्दों को परिवर्तित करके हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। जैसे कि रात्रि का रात, जीवा का जीव, क्षेत्र का क्षेत्र, संध्या सांझ, कर्ण कान, जंगा जांग। ओके, इसी प्रकार है देशा शब्द। नेक्स्ट है देशा शब्द। वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषा के कारण हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, जो एक क्षेत्र में बोले जाते हैं, जैसे कि झुग्गी, पगड़ी, डिबिया, जूता, लकड़ी आदि। ये देशा शब्द होते हैं। नेक्स्ट है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो है विदेशी भाषाओं से अनेक शब्द हिंदी में आ गए हैं। ये शब्द विदेशी शब्द जहाँ आगत शब्द कहलाते हैं, इन्हें हम आगत शब्द भी कहते हैं। इसमें से कुछ हैं चाय, कोट, लालटेन, अमरूद, कुर्ता, कुल्ली। ये सभी क्या है? विदेशी शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करें। ये कुछ विदेशी शब्द यहाँ पे भी है जो अरबी भाषा से, फारसी भाषा, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीस और चीनी और जापानी भाषा से हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसी प्रकार नेक्स्ट है, पहले हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, नेक्स्ट है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो शब्दों में भेद है वो है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े करने के बाद उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। जैसे अनार है, अ को हम सेपरेट कर दें, नार, कोई मीनिंग नहीं है। झूठ, झूठ को हम झूठ, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। तो ये ऐसे हैं कि सार्थक खंड नहीं हो सकते, उसको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। इस प्रकार यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल, जैसे कि डाकघर, डाक प्लस घर, ये दो शब्द हैं जिनके मेल से ये शब्द बना है, तो ये यौगिक शब्द बन गया। नेक्स्ट इसके बाद है यौगिक रूढ़ शब्द। यौगिक रूढ़ शब्द वे शब्द जो यौगिक रूप से तो बने हैं पर उनका अर्थ किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, उसे यौगिक रूढ़ कहते हैं। जैसे कि पंकज, पंकज में शब्द का अर्थ क्या है? कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंकज का मीनिंग क्या है? कीचड़ में जन्म लेने वाला, किंतु ये कमल के लिए प्रयोग होता है। इसी प्रकार जो है लंबोदर, लंबोदर का क्या है? मीनिंग होता है लंबा है उदर जिसका, उदर मीन पेट, लंबा है उदर जिसका। तो इस शब्द का प्रयोग हम बड़ी तोंद वाले, उदर वाले व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि गणेश जी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, गणेश जी के लिए इसका प्रयोग होता है।
इसी प्रकार अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग संदर्भों के अनुसार अलग अलग अर्थों में किया जाता है। अनेक अर्थ, जिनके अनेक अर्थ बताए जाते हैं। जैसे कुल है, उसका मीनिंग वंश होता है, परिवार होता है, सब मिलकर होता है, उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। एकार्थी शब्द वे शब्द जिनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है। जैसे रोटी, हाथी, घोड़ा, गाय, सिर्फ इनका एक ही अर्थ निकलता है। पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, जिसमें कि शेर, जिसमें समानता होती है, अर्थ में समानता होती है। शेर को शेर ही कहते हैं। सिंह भी शेर होता है, वनराज भी शेर होता है, मृगराज भी शेर होता है। ठीक है, इसी प्रकार ये सारे जो शब्द हैं वो सेम है, एक ही अर्थ बता रहे हैं। इसके बाद है विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या है? जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कि धनी, निर्धन, रोना, हंसना, नर, नारी, मित्र, शत्रु आदि। इसी प्रकार अर्थ के आधार पर इसके 4 भेद हो गए। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर भेद। इसमें विकारी शब्द क्या होते हैं? प्रयोग के अनुसार कुछ शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे कि लिंग, वचन, कारक और पुरुष के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं इसमें विकार। लिंग के अनुसार जैसे लड़का खड़ा है, लड़की खड़ी है। अब लिंग के अनुसार इसको चेंज कर दिया, इसमें लड़का खड़ा है, इसमें लड़की खड़ी है। वचन के अनुसार लड़की खेलती है, लड़कियां खेलती हैं, ये ज़्यादा होगी। कारक, लड़का जाता है, लड़के को जाने दो। पुरुष, वह आता है, वे आते हैं, इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो ये विकारी शब्द है। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के अनुसार बदलते रहते हैं। उसके बाद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या है? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के प्रभाव से कोई विकार, कोई परिवर्तन नहीं आता, तो उसे कहते हैं अविकारी शब्द। इसमें है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मदिक बोधक। ये अविकारी शब्द हैं। धन्यवाद।